हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू संडे सपोर्ट सर्कल। तो हम हर संडे बात करते हैं बच्चों की पेरेंटिंग के बारे में। और पेरेंटिंग एक बहुत खूबसूरत सा एहसास तो है ही, पर साथ के साथ एक चैलेंज भी है। और आपको जब भी कोई चैलेंज आए, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। और आप कुछ भी क्वेश्चन पूछने के लिए संडे सपोर्ट सर्कल में मेरे डीएम में या पोस्ट पे लिख सकते हैं कि आप अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। आप मुझे डीएम में अपना फ़ोन नंबर भेज सकते हैं। तो जब आप अपना फ़ोन नंबर भेजेंगे, हम आपके फ़ोन नंबर में से आपको रीच आउट करके संडे सपोर्ट सर्कल के लिए इनवाइट भी करेंगे। तो बच्चों का जो ब्रेन है वो धीरे धीरे विकसित होता रहता है, डेवलप होता रहता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि 6 साल की उम्र तक बच्चे का 85% ब्रेन डेवलप हो जाता है। बट उसके बाद जो बच्चे का अभी एक कॉल है और मैं इस कॉल को लेती हूँ, उसके बाद हम बातें करेंगे। हेलो हेलो। हेलो, हु इज़ कॉलिंग? कुड यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ? आयुषी। हेलो आयुषी, आप कैसे हैं? हाँ मैम, मैं अच्छी हूँ। आयुषी, आप अपने बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं? आप अपना प्रश्न बताइए। मैम एक्चुअली मेरी एक दोस्त है जो कि रिलेशनशिप में है और उसका जो पार्टनर है वो उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहा है। इस ओह, वजह से वो मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान रहती है और उसके मन में भी बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। तो मतलब क्या करना चाहिए? तो आयुषी, आप लोग स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज में हैं? मैम कॉलेज गोइंग। कॉलेज में हैं। तो ये आप मुझे बता सकते हैं कि जो रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप है वो कितने दिनों से है, कितनी पुरानी है, कब से वो जानती है इसको? मैम वो 2 साल का रिलेशनशिप है उनका। ओके। तो देखिए बेटा, जो सोसाइटी है उसमें बहुत तरह के लोग होते हैं। जब कॉलेज में हैं तो हमारी सोसाइटी में जो दोस्ती होती है वो हम अवॉइड नहीं कर सकते, हमें अच्छे दोस्त भी मिलते हैं। तो इसलिए दोस्त भी बनते हैं और रिलेशनशिप भी। लेकिन हमेशा ये ध्यान में ज़रूर किसी भी यूथ को रखना चाहिए कि जो आपके फ्रेंड्स हैं उनकी प्रेजेंस में आपको एम्पावरिंग फील हो, उसमें आपको कोई मजबूरी ना हो। अब आप बता रहे हो कि वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा जहाँ पे इस बच्चे से कोई गलती हुई होगी या वो अपनी डिग्निटी को उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा। तो अगर ऐसी कोई परेशानी है तो वो उसका फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से भी ये बात नहीं बताएगी, उसको लगेगा पेरेंट्स से बात छुपाएगी। तो देखिए, मैं तो यहाँ सजेस्ट करूँगी कि अभी हो सकता है पेरेंट्स थोड़े नाराज़ हों, लेकिन उसको अपने पेरेंट्स को बता देना चाहिए कि ये मुझे परेशानी है, जिससे कि पेरेंट्स चाहे डांटेंगे, गुस्सा करेंगे, लेकिन एक स्टैंड तो लेंगे। और तभी दूसरे की हिम्मत टूटती है। अगर बच्चा हेल्पलेसनेस फील करता रहता है, आप लोग उसकी सेम हम उम्र के लोग हैं, सेम एज ग्रुप के हैं, आप शायद उसको ना हेल्प कर पाएँ, ना प्रोटेक्ट कर पाएँ। इसकी पुलिस कंप्लेन की जा सकती है। बहुत सारे हमारे लॉज हैं, नॉर्म्स हैं बच्चों को बचाने के लिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रेशर में ब्लैकमेल को सकम्ब ना करें, अपने पेरेंट्स को बताएं, पुलिस को अप्रोच करके एक्शन लें और उसको सबक सिखाया जाए, ना कि उससे दबा जाए। और लड़कियों को बहुत मजबूत बनने की ज़रूरत है। हमें कुछ भी ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए जो हमारे लिए मजबूरी बन जाए। लेकिन अभी उससे गलती जो भी हुई है, मजबूरी भी है, तो भी पेरेंट्स को बताएं और सारी चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं। डर के ना बैठें, हिम्मत रखें और हिम्मत से उसका सामना करें, अपने पेरेंट्स को बताएं। ठीक है आयुषी, आप उसको सजेस्ट कीजिए, हेल्प हाँ कीजिए और उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, ना कि उसको और डराइए कि अब क्या होगा। हर हाँ। परेशानी का हल है, लेकिन हम उसको मजबूती से सॉल्व कर सकते हैं। और ओके। मैं पेरेंट्स से भी आग्रह करूंगी, ऐसे कभी भी किसी बात में बच्चे से गलती हो जाए, जैसे कि बच्चों का जो लॉजिकल ब्रेन है वो 25 की एज तक ग्रो करता रहता है। यानी कि 25 की एज तक जो हमारा लॉजिकल ब्रेन है, हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो फुल्ली डेवलप नहीं होता। और ऐसे में बच्चे गलती कर सकते हैं, जिसको कि पेरेंट्स को भी स्वीकार करना चाहिए और पेरेंट्स को बच्चे के साथ ऐसी परेशानी में खड़ा होना चाहिए जिससे कि बच्चे को हेल्प मिले और वो इस मुश्किल का सामना कर पाए हमेशा के लिए। लाइफ इससे बहुत ऊपर होती है, ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं और उनका सॉल्यूशन भी निकल सकता है। तो आप अपनी फ्रेंड को सपोर्ट दीजिए, उसके पेरेंट्स से अगर वो डरती है तो आप बात कीजिए, इसी तरह से आप उसको सॉल्व करवा सकते हैं। आई होप दिस विल हेल्प आयुषी। ओके, थैंक यू मैम, मैं उसे सजेस्ट करूँगी ये चीज़। ठीक है आयुषी, थैंक यू फॉर कॉलिंग एंड संडे सपोर्ट सर्कल। आप लोग अपने मैसेजेस को डीएम पर भी भेज सकते हैं और उसका भी जवाब आपको मिल जाएगा।
ओके, थैंक यू मैम। चलिए, ओके, गॉड ब्लेस। तो देखा पेरेंट्स के बच्चे कई बार गलतियां कर बैठते हैं, पर गलती करने का मतलब ये नहीं है कि उनकी लाइफ यहाँ पे एंड हो गई या उन्होंने इतना बड़ा गलती कर दी कि उसके लिए वो हमेशा जीवन भर परेशानियां उठाते रहें या दुख झेलते रहें। आप अपने बच्चों के साथ मजबूती से खड़े हों। गलतियां करना इंसान का स्वभाव है, और बचपन में ही अगर आप उनको छोटी मोटी गलतियां अगर हो जाती हैं उसमें उनका साथ दें और उन्हें समझाएं, तो शायद वो इतनी बड़ी गलतियां ना करें कि कल को कोई उनका फ़ायदा उठाए, उनको ब्लैकमेल करे। तो अपने बच्चे के साथ आपको रॉक स्ट्रॉन्ग खड़े रहना है और मजबूती से उनको और मजबूत बनाना है। हैप्पी पेरेंटिंग।